प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख हो, जैसा कि आज किसी गुरुमुख प्रेमी का फोन आया तो उनका भाव था कि हम जो अगर कोई भजन इस प्रकार से रिकॉर्डिंग में भेजते हैं वीडियो में, तो उनको लिखित में भी चाहिए, ऑडियो में भी चाहिए। अब हमारे पास इस वक्त ऑडियो में तो नहीं है और लिखित में भेजें तो समझ में शायद हमारी हैंडराइटिंग ना पड़े किसी के, इसलिए आज उनकी फरमाइश पे हम वही भजन सुनाएंगे जो अभी 2 दिन पहले हमने ग्रुप में वीडियो में डाला था, जो हमारा YouTube पे भी डला हुआ है, और उसी के ऊपर आज सत्संग भी आरंभ करते हैं। रे मन ऐसो जप हरि नाम। रे मन ऐसो जप हरि नाम। जाकी सुरती हो अंतर ध्यान। जाकी सुरती हो अंतर ध्यान। सुध हो हरि के नाम। रे मन ऐसो जप हरि नाम। यानी कि ये दासी ने जब ये भजन शुरू किया था, एक बार की बात है गुरुमुखो, ये भजन हमने कुटिया में बैठ कर के गाया था और वहीं बैठकर हमने लिखा भी था। तो उस वक़्त हमारा कांटेक्ट जो था एक अमेरिका के भगत जी के साथ था, जिन्होंने हमें रिश्ते में अपनी बेटी बना रखा था और वो हमसे काफ़ी उम्र के बड़े थे। तो उनको ये जो भजन था उनके मन को छू गया और उन्होंने इस भजन के ऊपर खुद भी अपनी कुटिया में गाया, न्यूयॉर्क कुटिया में। सिंधी संगत के वो भगत जी थे और उनके अंदर श्रद्धा भाव बहुत थी। अब जैसे जैसे हमारे भजन, कुछ हमारे सत्संग
पहले आज से यानी कि 15 साल पहले की बात है। इस बात को कम से कम 15 वर्ष तो हो ही चुके हैं। तब फेसबुक पे हमारे भजन सत्संग जाया करते थे और हमें नहीं मालूम था कि उसमें न जाने कितनी संगत देशों विदेशों की, इधर उधर की सारी संगत जुड़ी हुई थी। जब धीरे धीरे उनके पास हमारे भजन डे बाय डे पहुँचते गए और उनको रूहानियत का आनंद आना आरंभ हो गया, उनकी रूहानियत बढ़ती गई। जैसे जैसे उनकी रूहानियत बढ़ी तो कुछ समय के बाद उनके घर में यानी न्यूयॉर्क में वो रहते थे, तो जहाँ पर हमारे श्री पंचम पातशाह जी, श्री गुरु महाराज जी जाया करते थे। तो एक बार जब न्यूयॉर्क कुटिया में श्री पंचम पातशाह जी विराजमान थे, तो उन्होंने जिन्होंने हमें अपनी बेटी बना रखा था, हम उनको बाबुल बोला करते थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा में अंदर जा कर के अरदास करी। क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरा अब शरीर जो है वृद्ध होता जा रहा है, कल का भरोसा नहीं कि कल क्या होना है, क्योंकि उनको हार्ट ट्रबल भी थी और अंदर थोड़ा उनको बेचैनी भी थी कि जिस संगत के साथ मैं जुड़कर आगे बढ़ा हूँ और उस संगत के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। श्री पंचम पातशाह जी गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बोल भगत, क्या चाहिए तेरे को। धीरे धीरे वो स्वामी जी के चरण दबाते हुए कहने लगे कि हमें एक किरण दासी है जो हमें फेसबुक पे नज़र आई, मिली। वो जो भक्त्यानी है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपकी कोई खास ही रूह आत्मा है। उसके जो भजन हैं या सत्संग है वो हमारे अंदर ऐसे घर कर गए हैं कि जिसने कि रूहानियत की अंदर एक सीमा पार कर ली है। तो जिस कारण हमारी अब अंतिम इच्छा और कुछ नहीं, बस यही है कि मेरे यानी इस दास के जब प्राण निकलें तो इससे पहले आप अपनी जो दासी है, जिसे मैंने बेटी बनाया है, एक बार बस उसके दर्शन कर लूं, उसके बाद भले ही प्राण छूट जाएं, कोई परवाह नहीं। तो गुरुमुखों कहते हैं ना, जहाँ वासा वहीं आशा। उनका वास जो था आखिरी समय का, अब उनको मालूम थोड़ी था। 75 उनकी एज थी, यानी 75 साल की उम्र थी उनकी। उनको मालूम नहीं था इस बात का कि जो बात वो कह रहे हैं, स्वामी जी उनकी वो बात तथास्तु करते हुए पूरी कर रहे हैं। जैसे ही ये बात स्वामी जी ने सुनी, आशीर्वाद देते हुए उन्होंने फरमाया तथास्तु। अब वही बात हुई, कुछ समय के बाद फिर उन्होंने दोबारा से ये भजन सुना, जिसका आगे का शब्द है, विषय विकारों से तोड़ के नाता, विषय विकारों से तोड़ के नाता, नाम का सुमिरण जोड़ के श्वासा, नाम का सुमिरण जोड़ के श्वासा, हो जाए अंतर ध्यान रे मन, ऐसो जप हरि नाम,
सुध बुध लग जाए श्री चरणन में, सुध बुध लग जाए श्री चरणन में। अंदर देखूं नजारे दर्शन के, अंदर देखूं नजारे दर्शन के। अपना बिरद पछाण रे मन, ऐसो जप हरि नाम। लोक परलोक के सतगुरु स्वामी, लोक परलोक के सतगुरु स्वामी। आन बसो मेरे मन मंदिर में, आन बसो मेरे मन मंदिर में। दीपक जले दिन राती रे मन, ऐसो जप हरि नाम। यानी कि इस भजन का सार है कि जिस प्रकार से विषय विकारों को हमने अपने से तोड़कर नाता नाम के अंदर जोड़ के श्वासा, अंतर ध्यान होना है। यानी हो जाए अंतर ध्यान रे मन, ऐसा जप हरि नाम। उसके बाद आता है सुध बुध लग जाए श्री चरणन में, अंदर देखूं नजारे दर्शन के। अब जैसे जैसे ये वर्डिंग वो सुनते गए, उनके घर आत्मा के अंदर उतरती गई और कुछ समय तक उन्होंने मौन होकर के अंदर ध्यान जोड़ा और ध्यान में उन्होंने श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए शुक्राना किया कि मुझे इस भजन के जरिए अंदर से दर्शन दीदार हुए, यानी पंचों पातशाहियों के दर्शन दीदार हुए जब अंतर ध्यान होकर के सिमरन किया गया। फिर उन्होंने अपना इंडिया का टिकट कटवाया, इंडिया आने को तैयार हुए। लेकिन उनका जो परिवार था, फैमिली, वो भी कहने लगे कि हम सब जाएंगे, हम भी आपकी दासी जो बेटी बनाई है उसके हम दर्शन करेंगे। तो गुरुमुखों, कुछ समय के बाद वो सारी फैमिली इंडिया में आई और उन्होंने आकर के हमसे मुलाकात की। हमने भी उनकी खूब आतिर खातिर करी। उन्होंने खाना पीना सब कुछ खाया पिया, बहुत आनंद आया। बहुत से आनंद भरी, ज्ञान भरी सत्संग लीलाएं करी, सुनी सुनाई। उसके बाद उनका जीके यानी नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश में उनका एक घर था जहाँ पर आकर के वो रुके हुए थे। उनके दूसरे दिन संडे पड़ता था और उनकी विकासपुरी में जो कुटिया है, सिंधी कुटिया, वहाँ पर गए सत्संग के लिए। सुबह जब सत्संग के बोली कि मुझे एक ऐसा घर दो कि जिसके सामने आपका मंदिर हो, कि जिससे कि मैं रोज आपके दर्शन किया करूं। यानी कि उनकी इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उनकी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब आखिरी मनोकामना जो पूरी करी है उसका शुक्राना करते हुए उन्होंने फिर यही विनती करी कि अब मुझे अपने बेशक श्री चरणों में ले लो। तो गुरुमुखो, उस समय बस वो जैसे ही भजन पूरा उनका समाप्त हुआ,
एकदम से उनको खांसी उठी और उसी वक्त उन्होंने प्राण त्याग दिए। यानी कि जैसी चाहा वैसी राह। इसीलिए महापुरुष भी यही फरमाया करते हैं कि अंतिम समय हमारा कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हमारी रूह आत्मा अंदर की गहराइयों में हिंडोले ले रही है, नाम की भक्ति में डुबकियां लगा रही है, तो उस वक्त जो चाह है केवल संसार की नामात्र, केवल अपने परमार्थ की ही चाह रखें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उनका जो देखो कहाँ वो रहते थे, कहाँ के वो रहने वाले वासी थे, यानी अमेरिका न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। और उनको धरती ने खींचा या फिर इस दासी की रूहानियत ने खींचा। अब जबकि वो वहाँ रह रहे हैं, उनका कोई आने का मतलब नहीं था इंडिया में, और इतना खर्चा करके उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ पर साथ में लेकर आए और उन्होंने हमसे जो मुलाकात करी, आखिरी मुलाकात के बाद उन्होंने प्राण जो त्यागे। यानी कि जिस प्रकार की उनकी भावना रही, वो उनकी भावना सद्गुरुदाता दीनदयाल जी ने पूरी कर दी। तो ऐसे ही हम भी यही चाह रखते हैं कि ये प्रभु मेरे मालिक, कि आखिरी वक्त के जो हमारे भी श्वास हैं, कम से कम ऐसे निकले कि जैसे कि हम अपने प्रभु के श्री चरणों में सर अपना रख करके नींद में सो रहे हैं। यानी कि जैसे कि एक छोटी सी पंक्ति है, जब प्राण निकले तन से तेरी सेवा करते करते चरणन में ध्यान धरते। जब प्राण निकले तन से मेरे सामने हो तुम ही, मेरे सामने हो तुम ही, तेरे दर्शन का नजारा, तेरे दर्शन का नजारा, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में सर हमारा, तेरे चरणों में सर हमारा। मेरे प्राण निकले तन से, मेरे प्राण निकले तन से। इस प्रकार से अपने अंदर के भाव रखें। परमात्मा हमें 84 से भी मुक्त करे और इस भवसागर से भी पार करके अपने श्री चरणों में मुक्ति दे। ऐसे हम दुआ मांगते हैं अपने लिए भी, सबके लिए भी, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा सब पे बरसती रहे। इस प्रकार की रूहानियत, प्यार, प्रभु के प्रति प्रेम भाव सबके अंदर उतरता रहे। और बीच में जो कुछ देर के लिए गुरुमुखो नेटवर्क चला गया था, उसके लिए खेद है हमें भी। और आज की हम सत्संग मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।